इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। वैसे तो मैं कल ही आंसर की देना चाहती थी आपको +1 की, पर तबीयत ना थोड़ी नासाज होने की वजह से कोशिश करूँगी कि टाइमली आज ही आपको आंसर की मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है छापे खाने का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर है जोहानिस गुटेनबर्ग, जिसने कि पहली टाइम मशीन बनाई थी और छापे खाने का आविष्कार 1455 में किया था। फिर दूसरा है पेरिस एकेडमी की स्थापना कब की गई? वैसे तो इसका सही आंसर है 1670 आपकी एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग, बट यहाँ पर अगर हम नेट के हिसाब से देखें तो इसका सही आंसर 1666 है। फिर है कनाडा में कितने प्रतिशत क्षेत्रों में वन है? तो इसका सही आंसर है 40%। कनाडा में जो है वन है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में कौन सा मरुस्थल है? तो इसका सही आंसर है अरिजोना। फिर उसके बाद जो है सिएडा निएरा, और सिएडा निएरा के साथ ही यहाँ लगती हुई पर्वत श्रृंखलाएं। द प्रिंस के लेखक कौन है? निकोलो मैकियावेली। नेक्स्ट है पुनर्जागरण काल से क्या अभिप्राय है? क्योंकि आपको एक या दो शब्द में आंसर लिखना है सिर्फ, तो इसलिए इसका सही आंसर आएगा फिर से जागना। और किसी एक प्रसिद्ध मानवतावादी का नाम तो इसका आप लिख सकते हो फ्रांसिस्को पेट्रार्क। बहुत इसे मानवतावाद का पिता भी कहा जा सकता है। लियोनार्डो दा विंची लिख सकते हो, मैकियावेली लिख सकते हो, परंतु मुझे सबसे ज़्यादा सही फ्रांसिस्को पेट्रार्क ही लगा। उसके बाद नेक्स्ट है सेटलर शब्द का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में डैश के लिए किया जाता है। तो उसका सही आंसर है जो अफ्रीका में जो लोग दूसरे देशों से आते हैं उनके लिए सेटलर शब्द का प्रयोग किया जाता है, दूसरे देश से आने वाले लोगों के लिए। फिर है दास प्रथा, अमेरिका में दास प्रथा का अंत डैश ने किया। तो इसका आंसर आएगा अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पुनर्जागरण का आरंभ फ्रांस से हुआ, सत्य या असत्य है? तो इसका आंसर होगा असत्य, क्योंकि पुनर्जागरण का आरंभ इटली से हुआ था। उसके बाद है इटली में पुनर्जागरण आरंभ होने के क्या कारण थे? ये हमने लिख के बताया, क्योंकि आपको पेपर सोल्व भी करना होगा। आपके टीचर्स आपको ये पेपर सोल्व करने के लिए अवश्य कहेंगे, और इन्हीं क्वेश्चनों में से कुछ क्वेश्चन जो है फाइनल एग्जाम में भी आते हैं। तो इटली में ही सबसे पहले पुनर्जागरण आया। उसका कारण क्या था कि इटली में बहुत सारे विद्वान हुए हैं जिन्होंने अंधविश्वासों का खंडन किया और मानवतावाद का प्रचार किया। इटली में बढ़ते व्यापार ने लोगों को खुले दिल से सोचने में मदद की। तीसरा है इटली में शांति का माहौल होने के कारण भी कला और साहित्य का विकास हुआ। वैसे तो ये बड़ों में भी आ सकता है 5 नंबर में, फिर आपको बड़ा करना होगा। फिर है उत्तरी अमेरिका के सबसे प्रथम निवासी यानी कि मूल निवासी कब और कहाँ से आए? तो उत्तरी अमेरिका के सबसे पहले निवासी जो थे वो 30,000 वर्ष पहले एशिया से बेरिंग स्ट्रेट्स के रास्ते से आए। बेरिंग स्ट्रेट्स के रास्ते से आगे है मार्टिन लूथर कौन था और धर्म सुधार आंदोलन में उसने क्या योगदान दिया? मार्टिन लूथर धर्म सुधार आंदोलन का उसने नेतृत्व किया। वह जर्मनी का निवासी था। उसका जन्म जो था 1483 में गरीब निर्धन परिवार में हुआ था। उसने चर्च में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई। उसने चर्च को चुनौती दी, जिसका लोगों के मनों पर गहरा प्रभाव पड़ा और वे चर्च के विरोधी हो गए। इसके चलते ईसाई धर्म का विभाजन हो गया और ईसाई कैथोलिक चर्च और प्रोटेस्टेंट चर्च 2 भागों में बंट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर का है उत्तरी अमेरिका की भौगोलिक परिस्थितियाँ, भौगोलिक विशेषताएं। ये आपको बहुत ध्यान से करना है। देखो भौगोलिक में क्या आएगा, आपको उत्तर पूर्व पश्चिम कहाँ क्या है वो बताना है। उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप जो है उत्तरी ध्रुव से लेकर कर्क रेखा तक और प्रशांत महासागर से लेकर अटलांटिक महासागर तक फैला हुआ है। इसके पश्चिमी क्षेत्र में अरिजोना और नेवाडा के मरुस्थल हैं। फिर नंबर 3 पे यहाँ ही सिएरा नेवाडा का पर्वत भी है। इसके पूर्व में यानी कि उत्तरी अमेरिका के पूर्व में विशाल मैदान हैं, झीलें हैं और मिसिसिपी, ओहियो और अपलाचिया पर्वत की घाटियाँ हैं।
उत्तरी अमेरिका में अनेक क्षेत्र तेल, गैस और विभिन्न प्रकार के खनिजों से भी भरपूर हैं। ये सभी 5 पॉइंट आपको आगे अगर बड़े क्वेश्चन 5 नंबर का भी आता है वहाँ पर आप इसे बहुत अच्छे से कर सकते हो। इन सभी क्वेश्चंस को आपने कॉपी पे कर लेना है, याद कर लेना है, अपने टीचर से चेक करवा लेना। और अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू। हैव अ नाइस डे बेटा।